हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं अपना कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस सेट। किस तरीके से हम लोग को क्लोज टेस्ट करना चाहिए, कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड करें, किस तरीके से क्लोज टेस्ट पहचाने कि कैसे हम लोग को करेक्ट ऑप्शन होगा, रेलेवेंट ऑप्शन होगा। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग आज करेंगे डिस्कशन और क्लोज टेस्ट के थ्रू। ठीक है, क्लोज टेस्ट लेकर आई हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और MTS लेवल का है। ठीक है, MTS के आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपका क्लोज टेस्ट लेके आ गई हूँ। और प्रीवियस भी मैंने क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर SSC MTS वाली, वहाँ पर जाइए, क्लोज टेस्ट देखिए कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट करते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट हैं, उसमें से हो सकता है रिपीट हो जाए आपके, रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना आपके, रिपीट होते जा रहे हैं बार बार। तो वही क्या है, आपका क्लोज टेस्ट लेकर आई हूँ मैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा क्या है क्लोज टेस्ट आज का, पढ़ते हैं चलिए साथ में। कि कम्युनिकेशन आ गया है भाई, क्या आ गया है, कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। कि भाई कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, इस टाइम पे बातचीत कर रहे हैं हम लोग, एकदम इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो प्ले करती है रोल। कैसा रोल? इन मानव के विकास में, कि मानव का जो डेवलपमेंट है, एक इंसान का, ह्यूमन बीइंग का, मैन का जो डेवलपमेंट है, वो कम्युनिकेशन जो है उसमें बहुत कैसा रोल करती है, कैसा रोल प्ले करती है? टोटल रोल, बेटर रोल, लाइफलेस रोल या फिर वाइटल रोल? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पर? देखिए ऑप्शंस, देखिए क्या है, टोटल रोल। अब हम जैसे ऑप्शंस देखते हैं, हमारा क्या है, टोन देखिए पहले आप, पैसेज की टोन देखो भाई। कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन क्या है, एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, तो ऑब्वियसली हमारा कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी। आपने पूरी लाइन पढ़ी, यहाँ पर बताया गया कि कम्युनिकेशन जो है वो मानव के विकास में एक रोल अच्छा निभाती है। कैसा रोल निभाती है? अच्छा ही ऑब्वियसली निभाएगी भाई। कम्युनिकेशन जितनी आप अच्छी कर पाएंगे, बातचीत, दूसरों के साथ इंटरेक्ट हो पाएंगे, उतना ही आपका विकास होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो यहाँ पर जो आपका नेगेटिव वर्ड्स हैं उन्हें एलिमिनेट करिए। जैसे आपका लाइफलेस हो गया, लाइफलेस मतलब जीवन ही नहीं है बिल्कुल, तो ये तो मतलब बेकार का आपका ऑप्शन इररेलेवेंट हो गया। ठीक है, नेगेटिव हो गया, सी वाला हटा दीजिए। अब ए पे बात करते हैं, जैसे टोटल बात कर रहे हैं कि भाई देखो, हाँ कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है आपका, लेकिन अगर हम बात करें संपूर्ण विकास जो है सिर्फ बातचीत के थ्रू ही, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तभी विकास हो सकता है पूरा आपका, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत हद तक होता है आपका, लेकिन अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल रोल नहीं निभाती है, तो टोटल भी आपका चला जाएगा। बेटर हम लोग कब लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, ये तब लगता है जब हमारा दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा होता है। तो आप आगे देखिए क्या पूरी लाइन कंप्लीट हो गई, कहीं पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बेटर भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तो आप बढ़िया से क्लोज टेस्ट बिल्कुल सही करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा? डी, वाइटल। और इसका मीनिंग भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट, कि बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, सिग्निफिकेंट रोल निभाती है क्या? कम्युनिकेशन एक मानव के विकास पर। ठीक है, तो सही है, समझ गए आप लोग कैसे आपको करना है एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट वाले में आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, वाइटल, जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला देख लेते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं, क्या बात हो रही है, कम्युनिकेशन की ही बात हो रही है सारी की सारी, समझ गए हम लोग पहली लाइन से ही कि इट कैन बी लर्नड बाई आर डैश एफर्ट्स, कि यह सीखी जा सकती है। कैसे सीखी जा सकती है? बाई आवर, हमारे एफर्ट्स के द्वारा। कैसे एफर्ट्स हमारे होने चाहिए? कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्शियस, अनक्लियर या फिर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर भी क्या बात हो रही है भाई, हमारे जो एफर्ट्स, हम किसी काम को करने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो एफर्ट्स लगाते हैं, वो हमारे कैसे होने चाहिए कि हम कम्युनिकेशन सीख सकें, कम्युनिकेशन सीख पाएँ। तो कॉन्ट्राडिक्ट, अब नेगेटिव वर्ड्स यहाँ भी हटाइए, बिल्कुल इररेलेवेंट जो ऑप्शंस हैं उन्हें हटाइए। कि कॉन्ट्राडिक्टरी का क्या मतलब होता है? विरोधाभास, जो चीज़ें विरोधी होती हैं, तो विरोधी एफर्ट्स क्या होता है ये, तो ये हटा दीजिए। ठीक है, विरोधी एफर्ट्स भी। अनक्लियर दे रखा है सी वाला ऑप्शन। अनक्लियर क्या होता है? जो आपके क्लियर एफर्ट्स नहीं होंगे तो आप कैसे कोई चीज़ अचीव कर पाएंगे, कैसे कोई चीज़ सीख पाएंगे, तो अनक्लियर भी आपका नेगेटिव है, इसे हटा दीजिए, बिल्कुल इररेलेवेंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्शियस और इम्पॉर्टेंट, कि हमारे जो इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स हैं उनसे हम कम्युनिकेशन सीख सकते हैं क्या? हमारे महत्वपूर्ण एफर्ट्स से, महत्वपूर्ण एफर्ट्स नहीं होते हमारे, क्या होते हैं यहाँ पर? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा,
कॉन्शियस एफर्ट होते हैं। कॉन्शियस मतलब अटेंटिवली जो हम लोग हर काम करते हैं, बहुत ध्यान के साथ, कॉन्शियस माइंड होके, बिल्कुल आपने नाक कान मुंह दिमाग सब खुला रख के जब हम कोई काम करते हैं, सीखते हैं उसको अच्छे से। कॉन्शियस मतलब क्या होता है? केयरफुल होना, अटेंटिव होके किसी चीज़ को करना। तो जब हम अपने बहुत अटेंटिव और केयरफुल, सचेत होकर अपने एफर्ट्स लगाते हैं, सब माइंड अपना ओपन करके एफर्ट लगाते हैं, उससे हम क्या है, कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में कॉन्शियस माइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्शियस एफर्ट हमारे होते हैं, उनसे हम क्या है, कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड वाले में, देखिए क्या पूछ रहा है। थर्ड वाले में पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर to read, write and speak well which results in effective communication। कि भाई क्या बात हो रही है कि कम्युनिकेशन जो है आज के ज़माने में, मतलब आजकल जो है, टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन, कि सक्सेस जो है, सफलता जो है आज के टाइम पे किस पर निर्भर करती है? सफलता जो है आपकी किस पर निर्भर करती है? सक्सेस इन आवर जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, आप भाई जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, तो जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है, बातचीत अच्छे से नहीं करेंगे, तो कैसे किसी को, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप अच्छे से उसको कम्युनिकेशन के थ्रू बेचेंगे ना, कोई अच्छी उसकी क्वालिटीज़ बताएंगे। भाई आप झिझक रहे हैं, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे कैसे बोलना है, किस तरीके से इफेक्टिव वे में बोलना है, तो कम्युनिकेशन आपका जितना अच्छा होगा उतना ही आप क्या है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी होगी, ये आपका कहा गया है। तो आजकल सक्सेस जो है, आवर प्रोफेशनल लाइफ की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है हमारे किस पे? ऑन आर टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल, पढ़ना, रीड करना, लिखना और अच्छे से बोलना, विच रिजल्ट्स, जो रिजल्ट देता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, अच्छे से जो प्रभावशाली कम्युनिकेशन होती है उसमें आपका ये रिजल्ट देता है। तो हमारे जो ऑन आर टू रीड, हमें किस तरीके से पढ़ना लिखना चाहिए? एजिलिटी होगा, फैसिलिटी होगा, एबिलिटी होगा या वैरायटी होगा? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है? आप लोग जब वीडियो देखें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ऑप्शंस आपके आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट हो रहे हैं, सब बताइएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। भाई जो हमारा डिपेंड करती है, सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? हमारी फैसिलिटी टू रीड। फैसिलिटी क्या होता है? फैसिलिटी मतलब आपको फैसिलिटीज़ दी गई हैं, फैसिलिटी टू रीड नहीं होगा कि पढ़ने की फैसिलिटी दी गई है, उस पर सक्सेस निर्भर करती है। फैसिलिटी हटा दीजिए। एजिलिटी क्या होता है? एजाइल मैंने पढ़ा रखे हैं आपको, ये सिनोनिम एंटोनिम सब आपको। एजाइल क्या होता है? वो क्या, फुर्तीला कोई पर्सन हो गया, बहुत ही एनर्जेटिक हो गया, एक्टिव हो गया, तो एजिलिटी। तो हमारी एक्टिवनेस पढ़ने लिखने की, तो वो भी नहीं होगा। एबिलिटी क्या होता है? योग्यता, कि हमारी जो योग्यता है पढ़ने की, लिखने की, अच्छे से बोलने की, जो रिजल्ट देती है हमारी इफेक्टिव प्रभावशाली कम्युनिकेशन में, तो हमारी एबिलिटी करेक्ट होगा। वैरायटी क्या हो गया? विभिन्नता है, बहुत सारी वैरायटी होती है ना। भाई शॉप पर आप गए, कपड़े खरीदने गए, तो बहुत सारी वैरायटी मिलती है आपको, कोई चीज़ लेने गए, वैरायटी। तो वैरायटी पर नहीं निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? हमारी एबिलिटी पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारी योग्यता कैसी है लिखने की, पढ़ने की, उससे हमारा क्या है, कम्युनिकेशन और इफेक्टिव होता है। ठीक है, समझ गए? थर्ड वाले में सी वाला ऑप्शन आपका एबिलिटी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका? कम्युनिकेशन होगा। अब बैरियर्स कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो बैरियर्स होते हैं, बैरियर मतलब क्या हो गया भाई? अवरोध होते हैं, जो आपके हर्डल होते हैं। क्या होते हैं? हर्डल होते हैं आपके, बाधा, ये सब होता है ना। तो बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, वो हिंडर मतलब क्या होता है? बाधा डालते हैं, हिंडर करते हैं द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? बाधा। तो बैरियर्स, आपके बैरियर्स जो है, याद रखिए बैरियर्स के बाद आपका क्या आएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन जो है, बैरियर्स के बाद आपका आएगा सी वाला ऑप्शन 2, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर के बाद आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए आपका कौन सा प्रपोजिशन आएगा? ये फिक्स प्रपोजिशन आप समझ लीजिए कि बैरियर टू होता है। किसी चीज़ में जब बाधा होती है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट है ना। कम्युनिकेशन क्या है? आप इसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। भाई कम्युनिकेशन क्या हो गई? एक एब्स्ट्रैक्ट हो गया कि भाई उसको महसूस करते हैं, मतलब
बातचीत कर रहे हैं ना उसको देख सकते हैं, टेंजिबल तो नहीं है ये ना। तो क्या होता है जब बैरियर होता है इंटेंजिबली, मतलब कि बैरियर हो रहा है कम्युनिकेशन में, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू आपका प्रेपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर टू वाला आपका करेक्ट हो जाएगा कि कम्युनिकेशन के जो बैरियर हैं वो बाधा डालते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दीज बैरियर्स सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ, ठीक है, कि भाई यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, इन बैरियर्स को क्या करें, सो दैट कि ताकि क्या हो जाए, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए किसका, ऑफ द मैसेज, मैसेज को इधर से उधर ट्रांसमिशन होता है ना, मैसेज कन्वे हो रहा है, इधर उधर जा रहा है मैसेज को, तो मैसेज का जो ट्रांसमिशन है वो स्मूथली चले, एकदम आराम से चले। तो हमें इन बैरियर्स को जो है क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, सक्सीड करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। भाई जब आपके हर्डल हैं, ये बैरियर हैं, तो बैरियर को आप अगर स्ट्रेंथन कर देंगे, स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है, मजबूत करना किसी चीज़, मजबूत करेंगे तो कैसे स्मूथ होगा आपका ट्रांसमिशन, कैसे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो ये तो हटा ही दीजिए, ठीक है। आप ऐसे पुट करके देखा करिए कि क्या लाइन आपका क्या बता रही है, पॉजिटिव वर्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड क्या है। तो स्ट्रेंथन तो मजबूत होता है, बैरियर को मजबूत थोड़ी करेंगे, तो एलिमिनेट करिए। बैरियर को क्रिएट थोड़ी करेंगे, ये भी एलिमिनेट करिए। बैरियर को सक्सीड करेंगे, सक्सीड मतलब उन्हें सफलता देंगे, बैरियर सफल हो जाएं हम, और अब बैरियर को मतलब टिक मिल गया है, भाई तुम रहो हमारी कम्युनिकेशन में, हमारी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो सक्सीड भी नहीं होगा। क्या होगा, ओवरकम। हमें इन बैरियर्स को, इन बाधाओं को, इन हर्डल को क्या करना है, हमें ओवरकम करना है, मतलब इससे बाहर आना है। ओवरकम करके क्या करना है, ओवरकम करना है दीज बैरियर्स सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज स्मूथली चले। आपका ट्रांसमिशन जो है मैसेज का जो आप कन्वे कर रहे हैं वो स्मूथली प्रोसेस चले और आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा आपका, फिफ्थ वाले में ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ओवरकम। ओवरकम मतलब किसी चीज़ से आप बाहर आ रहे हैं, कोई मतलब कोई फेलियर हो गया कोई, तो आपके दुख से आप ओवरकम कर रहे हैं, दुख को ओवरकम कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी से ओवरकम होकर बाहर आ रहे हैं। तो इन बैरियर्स से भी हमें क्या है, ओवरकम करना है इन बैरियर्स को, ताकि हमारा कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाए, ठीक है। अच्छा सा आपका पैसेज था, पूरा क्या था, कम्युनिकेशन पर पैसेज था कि किस तरीके से हमारी बातचीत जो है वो निर्भर करती है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसे डिपेंड करती है इस पर, और कुछ जो बाधाएं आती हैं उन्हें हमें हमेशा ओवरकम करना चाहिए ताकि मैसेज हमारा बढ़िया से कन्वे हो पाए, ट्रांसमिशन हो पाए मैसेज का, ठीक है। तो बढ़िया पैसेज था आपका, और किस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और पैसेज पूरा अच्छे से करिएगा। हो सकता है आपको यही देखने को मिल जाए, क्योंकि सारे पैसेज जो मैं कराती हूँ, क्लोज टेस्ट कराती हूँ, वो प्रीवियस ईयर से ही आए हुए होते हैं, और MTS लेवल के ही आपके आ रहे हैं, ईजी टू मॉडरेट आपका आ रहा है ना एग्जाम, वैसे ही आपका ये वाला भी क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। तो मिलते हैं शाम को लाइव में 7 बजे, जहां पर आपकी होती है तीनों शिफ्ट्स की एनालिसिस की, SSC MTS का एग्जाम की तीनों शिफ्ट की एनालिसिस होती है, और इम्पॉर्टेंट आपके कि उस एनालिसिस के आधार पर कौन से आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम बन सकते हैं, वो सारे हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। शाम को लाइव में 7 बजे, तो लाइव आना मत भूलिएगा, शाम को 7 बजे ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं शाम को 7 बजे इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम के साथ और एनालिसिस के साथ। तब तक देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।